इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुलेमानी हकीक जेमस्टोन के बारे में। कुछ लोगों ने पूछा है कि सुलेमानी हकीक जो जेमस्टोन है, जो कि उपरत्न है, इसका प्रयोग राहु और केतु की शांति के लिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो है कि राहु और केतु दो डिफरेंट डोमेन एनर्जी के हैं। दोनों का स्वभाव अलग है, गुणधर्म अलग है, लोग अलग अलग ढंग से काम करते हैं। राहु इंफ्रारेड है, केतु अल्ट्रावायलेट है। राहु का स्थान आपका मूलाधारा चक्र है, केतु का स्थान आपका सहस्त्रार चक्र है। तो ये दोनों का डोमेन अलग अलग है, तो उसमें सुलेमानी हकीक का एक ही स्टोन का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि एक उपरत्न है जो कि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी शास्त्र में नहीं आता है। तीसरी बात यह है कि राहु और केतु, इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्थान दिया गया है और उसका नाम हमने धरा हुआ है कि राहु और केतु, लेकिन पाश्चात्य देशों में या मिडिल ईस्ट में, जहाँ की जो विद्या है, ये आपका मैं बात करता हूँ कि हकीम है या तंत्र वाले हैं या जो उस प्रकार के चीज़ों को मानने वाले हैं, तो वो इस सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सुलेमानी हकीक या नीली, इस वगैरह बातें करते हैं। हमने एक वीडियो भी बनाया था बीच में अभी कि नीली और नीलम एक चीज़ नहीं है, एमेथिस्ट ब्लू सफ़र एक चीज़ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे येलो टोपाज जो है आप नहीं पहन सकते हैं। येलो टोपाज जो है इसको आप बृहस्पति के लिए, यदि सफ़ेर आपको येलो सफ़ेर लिखा बोला गया है, पुखराज बोला गया है, तो नहीं पहनना चाहिए। ये काम नहीं करता। इसके सभी खूब सारे वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध है, आप जरूर देखिएगा इस चीज़ों के लिए। सुलेमानी हकीक जो है, राहु केतु से कोई संबंध नहीं है। बस ये काला रंग का दिखता है तो लोग समझते हैं कि राहु केतु को शांति कर देगा। तो इसे बताया मैंने, निवेदन किया मैंने आपसे कि दो अलग अलग डोमेन हैं, दो अलग अलग एनर्जी हैं, इसका उपचार एक ढंग से नहीं हो सकता है। एक कैंसर है, एक टीवी है, एक ही दवाई कैसे खाएंगे आप? ऐसा होता नहीं है। और एक बात है कि मैं कहता हूं कि राहु केतु शनि ये थोड़े से खतरनाक होते हैं, मंगल ये सब खतरनाक ग्रह होते हैं। उसमें आप जेमस्टोन का चुनाव बहुत सोच समझ के कीजिएगा। सुलेमानी हकीक तो कतई नहीं। जैसे आपका गोमेद है राहु के लिए, या लहसुनिया है कैटसाई केतु के लिए, इसका प्रयोग भी समझ के करना चाहिए। यदि सूर्य के साथ में राहु की युति बन रही हो, आप कतई गोमेद मत पहनिए, क्योंकि ये और खराब कर देगा सूर्य को आपको। यदि केतु चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं तो कतई आप लहसुनिया मत पहनिए। लोग रिकमेंड कर देते हैं पहनने के लिए कि भाई आपका केतु बैठा है चंद्रमा साथ में, आप लहसुनिया पहन लो। सूर्य बैठा है राहु के साथ में या दृष्टि राहु की बनती है तो आप पहन लो, गोमेद पहन लो। अरे भाई, यदि आपका राहु देख रहा है सूर्य को, अलग अलग घरों में हमें इसको बना रखा है कि पितृदोष कैसे लगता है, आपने देखा ना तो जरूर देखिएगा वीडियो। पितृदोष लग जाता है तो उसको और बढ़ा लेंगे पितृदोष को आप। तो ध्यान रखने की बातें हैं कि ये स्टोन्स को बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस के बाद पहनना चाहिए। एक थंबनेल बताता हूँ। थंबनेल ये है कि भाई यदि आपके चार्ट में कोई खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है ग्रहों के कारण में, आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो जेमस्टोन को हाथ मत लगाइए, रुद्राक्ष पहनिए। रुद्राक्ष पहनिए, 8 मुखी रुद्राक्ष केतु के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष राहु के लिए। इसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है। लोग कहते हैं कि 8 मुखी राहु के लिए है, 9 मुखी केतु के लिए। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं। राहु केतु की भ्रांतियाँ, 8 मुखी रुद्राक्ष का वीडियो देखिएगा, 9 मुखी रुद्राक्ष का वीडियो देखिएगा। इसमें मैंने समझाने की कोशिश की हुई है क्यों मैं 8 मुखी और 9 मुखी को इस प्रकार से कहता हूँ कि कौन सा राहु है, कौन सा रुद्राक्ष राहु के लिए, कौन सा केतु के लिए। ये थोड़ा नया टॉपिक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन लॉजिक का साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको समझ में आता है तो सहमत होते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन को दबाइएगा, क्योंकि जैसे अपलोड करूँगा वीडियो तो तुरंत आपको सूचना मिल जाएगी। आपके मन में कोई सवाल है जेमस्टोन्स के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, कोई डाउट आपको है, जैसे ये सुलेमानी हकीक का रिक्वेस्ट हमारे सब्सक्राइबर नहीं किया हुआ था, उन्हीं का था कि क्या हम पहन सकते हैं क्या, इसलिए बता रहा हूँ। सुलेमानी हकीक को आप हाथ मत लगाइएगा, उसको मत पहनिएगा, उसमें खतरे ज़्यादा है, नुकसान आपको हो सकता है, दिमाग भ्रमित हो सकता है, कन्फ्यूजन एंग्जाइटी बढ़ सकता है, गलत डिसीजन ले सकते हैं, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं यदि आप ना समझ कर पहनेंगे। तो सुलेमानी हकीक से दूर रहेगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है। इसको आप सहमत हो तो ग्रहण कीजिए, असहमत हैं, आप पहनना चाहते हैं अपने, तो प्लीज़ यूज योर डिस्क्रिप्शन, अपने हिसाब से पहनिएगा आप। मैं जो समझ में आता है आपको बताता हूँ, आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन पावर आपका है।
क्योंकि आप अपने मालिक खुद हैं। तो अभी रहता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में और कुछ नए टॉपिक लेकर आपसे मैं मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।